व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा मेंबर्स, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैम प्लीज़ आप हमारे लिए गोल्ड की एक और एनालिसिस वीडियो बना दें ताकि हमें गोल्ड का सिनेरियो समझ आ सके, क्योंकि बहुत से लोग गोल्ड को लेके कंफ्यूज हैं। मैंने टाइम आई सेड कि मेरे इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें हम डेली बेस पर मैं अपने चैनल के ऊपर गोल्ड की अपडेट दे रही होती हूँ। और अपकमिंग बैच भी मेरा स्टार्ट होने वाला है। अप्रैल बैच मेरा खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह मई बैच मेरा स्टार्ट होने वाला है। अब करते हैं अपने एनालिसिस की बात, गोल्ड के अपकमिंग वीक की बात कि अपकमिंग वीक में हम गोल्ड को किस तरह से देख सकते हैं। अच्छा मेंबर्स, ये गोल्ड का एक चार्ट है, ठीक है। ये सॉरी, गोल्ड का बोल रही हूँ, ये डेली का एक चार्ट है, ठीक है। डेली के ऊपर आप देखें कि गोल्ड ने एक चैनल फॉर्म किया हुआ है। ये रेजिस्टेंस है एंड ये सपोर्ट है, ठीक है। ये मार्केट ने एक चैनल फॉर्म किया जिसमें आप देख सकते हैं कि क्लियरली मार्केट ने एक कंसोलिडेशन की हुई है, ठीक है। क्लियर मार्केट इस बिग टाइम फ्रेम के अंदर आप कह दें कि कंसोलिडेट हुई है। ये एक फेक आउट है, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ये फेक आउट है, ठीक है। अब देखें, वन टच, सेकंड टच एंड थर्ड टच, ठीक है। ये बिल्कुल 100% वैलिड सपोर्ट और वैलिड रेजिस्टेंस है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे एरिया है 4877 के एरिया के पास मार्केट रिजेक्शन दे चुकी है डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट रिजेक्शन दे चुकी हुई है। अब मेंबर्स, हमें अपकमिंग ये जो 3 डेज हैं फ्राइडे तक हम मार्केट को कैसे देखेंगे मेंबर्स? अभी इस रेजिस्टेंस के ऊपर, चूंकि ये एक डेली की रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग है, ठीक है। लिक्विडिटी पेंडिंग है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है बुलिश है। आप डेली के ऊपर देख सकते हैं कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये देखिए, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग, मैं इसको भी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नजर आ रही होती है, दैट्स वाई मैं हमेशा बिग टाइम फ्रेम को ही प्रेफर करी होती हूँ। आप देखें कि बिग टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट क्या कर रही है, प्रॉपर ए हायर हाई बनाते हुए जा रही है। अब यहाँ पे ये एक इन्वर्टेड हैमर भी बना है, ठीक है। अगर आप इस कैंडल का वॉल्यूम देखें तो वो भी पिछली कैंडल से कम है, ठीक है। इन कैंडल से ज़्यादा, ये पिछले वाले वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। और उसके बाद का जो वॉल्यूम है, ये वाली जो कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है, उसका भी वॉल्यूम ऑलमोस्ट उसके इक्वल ही है। अब यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी मुझे इनडिसिजन लग रही है इस एरिया पर। किस तरह से, मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। देखिए, मेरा मकसद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लर्निंग प्रोवाइड होता है कि बेटर वे में आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। अभी ये देखें, ये एक जोन है। अब इस जोन के अंदर मार्केट ने इतने ज़्यादा इम्बैलेंस और गैप छोड़े हुए हैं कि इनको मार्केट ने आज कितने डेज हो गए हैं, मार्केट ने इनको बहुत मुश्किल से ही फिल किया और बहुत ज़्यादा ट्रैप करके मार्केट ने इनको फिल किया। आप ये देखें कि प्रॉपर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया, ये ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन है, ये टाइम फ्रेम है जी H3 का। H3 के ऊपर मार्केट ने प्रॉपर हायर हाई बनाते हुए ना इसको रिस्पेक्ट दिया। अब क्या हो सकता है जी? अब ये हो सकता है, ये देखें यहाँ पे मैं एक और आपको करके दिखाती हूँ। ये है H3 की रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ, अपर वाली लाइन को। ये अब ये प्रॉपर एक चैनल फॉर्म हुआ हुआ है। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर इस चैनल को मार्केट ने क्या किया है, रिस्पेक्ट दिया है। अगर तो मेंबर्स मार्केट ये जो उनसे सपोर्ट मार्केट ने बनाई है, मैं यहाँ पे जोन ड्रा कर देती हूँ। ये एरिया बनता है ऑलमोस्ट ये वाला एरिया। अगर तो मेंबर्स मार्केट मेरे 4756 के एरिया के नीचे, क्योंकि ये एक मेजर एरिया है फॉर सपोर्ट, अगर मार्केट इस एरिया के नीचे जो कि एक जोन बन रहा है 4741 या आप कह दें कि 4734 का एरिया बन रहा है, अगर मार्केट इसके नीचे M30 की या M15 की भी, M30 की कोई भी क्लोजिंग देता है ना, तो मेंबर्स याद रखिएगा इंशाल्लाह मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होने वाला है ये जोन, ये जोन। और मार्केट का जो थर्ड टारगेट होने वाला है वो होगा ये जोन, ठीक है। ये हैं जी हमारे सेल साइड के टारगेट। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट की लिक्विडिटी उठाने नहीं आती और मार्केट यहीं से ही हमें बाय जाती हुई नजर आती है, तब हम क्या करेंगे? तब पॉसिबिलिटी है कि ये जो गैप है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ, ये जो गैप है मार्केट ने इस इम्बैलेंस को प्रॉपर फिल अभी तक नहीं किया, ठीक है। इस गैप को मार्केट ने अभी तक प्रॉपर फिल नहीं किया। यहाँ पे आप देखें तो ये भी एक SNR एरिया है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये जोन, ठीक है। ये प्रॉपर एक SNR एरिया है। अगर तो मेंबर्स याद रखिएगा, मार्केट क्या करती है, इसी के अंदर कंसोलिडेशन करती है। ये जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस का एरिया है 4826 का एरिया, और ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है 4793 के आसपास है, ठीक है। ये है जी हमारे पास 4776 सॉरी। तो अगर मार्केट इसी के दरमियान में रेंज करती है और इसके बाद ब्रेकआउट करती है अपर साइड के ऊपर, और वो रियल ब्रेकआउट होता है, फेकआउट नहीं होता, ठीक है, तब हम मार्केट को अगेन इस रेजिस्टेंस पे देख सकते हैं 4903 के एरिया के आसपास। मैं इसको भी ड्रॉ कर देती हूँ।
इस जोन के आसपास, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता भी देती हूँ कि किस तरह से सिनेरियो होगा अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग देती है। उसके बाद हमारा टारगेट एरिया 4900 का पॉसिबिलिटी है, और यहाँ से मार्ट भी पॉसिबल कि मार्केट रिवर्सल ले, ठीक है। और अगर मेंबर्स याद रखिएगा, मार्केट यहाँ से वापस ऊपर यहाँ में वापस इस रेजिस्टेंस को, जो कि ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, ब्रेक होते हुए नज़र आती है, तो फिर हम गोल्ड को बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हुए एक दफ़ा फिर से 5000 को टच करते हुए देख सकते हैं, जो कि फ़िलहाल अभी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सेल साइड मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और अगर इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी डाउन साइड पे मार्केट लेने के लिए नीचे आती है और इसको रिट्रेस करती है इस एरिया के आसपास, तब हमारा जो टारगेट एरिया होगा वो ये एरिया होगा 4659 का एरिया। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट जो हमारा होगा वो 46 होगा, कुछ इस तरह से। अगर मार्केट इस एरिया के नीचे क्लोजिंग देती है तो टारगेट ये जोन होगा, और अगर मार्केट इस एरिया के नीचे क्लोजिंग नहीं होती तो यहीं से हम गोल्ड को बाय देखेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देती है तो हमारा जो टारगेट होगा वो ये एरिया होगा। बहुत सिंपल, बहुत इफेक्टिव, कोई इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मैंने इजी वे में आप लोगों को मार्केट की डायरेक्शन और मार्केट की मूवमेंट बताई है एज अ टेक्निकली कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आई होप कि आपको इन एनालिसिस से बेनिफिट पहुंचे। अगर पहुंचता है तो अपनी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।